प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे जैसे भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी के बारे में जो आपकी भर्ती आई हुई है। प्यारे बच्चों, जितने भी स्टूडेंट अभी भी फॉर्म को फिल नहीं किए हैं, याद रखना सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मेरे लिए या हमारे लिए कौन सी पोस्ट बेहतर होगी। कई बार क्या होते हैं, स्टूडेंट बहुत जल्दबाजी करके फॉर्म को फिल तो कर देते हैं, पर प्यारे बच्चों उस पद पर चयनित होने के बाद में आपको पछतावा बहुत होता है। याद रखना, कहीं ना कहीं फॉर्म फिल करने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि कौन सा पोस्ट पर क्या कार्य किया जाता है या किस पोस्ट पर हमें कौन सा कार्य करने को मिलेगा। याद रखना, ये जानना बेहद जरूरी है। आज हम उन चीजों को आपसे रूबरू अवगत कराएंगे और यहां मैं लिखा हूं प्यारे बच्चों कि कौन कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर होगी। फॉर्म को फिल करते समय किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, किसको सेकंड, किसको थर्ड प्रायोरिटी देना है। हालांकि 14 से 15 डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम यहाँ रखे हैं, सबका कार्य भी हम लिखे हैं। आइए इसके साथ साथ चैनल पर नए होंगे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। आइए समझते हैं। स्टूडेंट, पहले नंबर पर मैंने रखा है असिस्टेंट। याद रखना, असिस्टेंट S&T, यानी इसका जो डिपार्टमेंट है प्यारे बच्चों सिग्नल और वर्कशॉप है। बहुत ध्यान से सुनना, जो असिस्टेंट है यहाँ नेम ऑफ द पोस्ट लिखा हो, डिपार्टमेंट क्या है सिग्नल। यानी अगर आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको रखते हैं तो याद रखना, जो फाटक वगैरह पर रहते हैं, जो लोग झंडे दिखाने का कार्य करते हैं, याद रखना वही आपको ये पोस्ट मिलने वाली है। यानी झंडे दिखाने का कार्य प्यारे बच्चों इस पोस्ट पर आपको मिलेगा। किस पर? पहले नंबर पर अगर आप चूज करेंगे असिस्टेंट S&T यानी सिग्नल वर्कशॉप, याद रखना झंडी दिखाने का कार्य आपको करना पड़ेगा, है ना। आप जान रहे हैं, ये सारी चीजें जानते हैं। हर एक स्टेशन पे, हर एक फाटक पे जो कर्मचारी होते हैं जो झंडी दिखाते हैं, ट्रेन पास होती है। दूसरे नंबर पर मैंने रखा यहाँ असिस्टेंट वर्कशॉप। अभी हम कैसे कैसे वो भी बताएंगे, कौन कौन सी पोस्ट आपको सबसे पहले रखना है ना। फॉर्म को फिल करते समय किसको फर्स्ट, किसको सेकंड, किसको थर्ड प्रायोरिटी रखना है। दूसरे नंबर पर है, जब आप देखेंगे नोटिफिकेशन में असिस्टेंट वर्कशॉप, इसमें मैकेनिकल है प्यारे बच्चों, मैकेनिकल। याद रखना, यहां देखो नेम ऑफ द पोस्ट, यहां वर्कशॉप है। यानी अगर इस पोस्ट को आप चूज करते हैं सेकंड नंबर पर, तो आपको कारखाने में कार्य करना पड़ेगा। कि रेलवे का बहुत सारा कारखाना है प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कहीं रेल के डिब्बे बनते हैं, कहीं इंजन बनते हैं, है ना। बात समझ रहे हैं। तो अगर आप असिस्टेंट वर्कशॉप वाला जो है स्टूडेंट पोस्ट चूज करते हो, तो याद रखना आपको मैकेनिकल डिपार्टमेंट मिलेगा, लेकिन कार्य कहां करना पड़ेगा? कारखाने में काम करना पड़ेगा। अब देखो असिस्टेंट ब्रिज क्या है प्यारे बच्चों, इसमें डिपार्टमेंट जो रखा गया है इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट रखा गया है। इसके साथ साथ असिस्टेंट ब्रिज का क्या मतलब है ये जानना बहुत जरूरी है। याद रख लेना, इसमें रेलवे के ब्रिज से जुड़े कार्यों में कार्य करना पड़ता है, रेलवे के ब्रिज से जुड़े कार्यों को करना पड़ता है। आपने देखा होगा, आप जब जाते होंगे स्टूडेंट, कहीं भी देखे होंगे कि आप तरह तरह के फाटक पाते हैं। रेलवे के फाटक बने होते हैं भीड़ भाड़ इलाके में, कहीं गांव में कई सारी क्रॉसिंग बनी होती है, वही जो फाटक है, आप समझ रहे हो। जो इससे संबंधित ब्रिज वगैरह बनाए जाते हैं या फाटक जो बनाए जाते हैं, ये पोस्ट पे आपको रखे जाएंगे, उसमें आपको कार्य करना पड़ेगा। जो फाटक बनाने का कार्य करते हैं, जो उसमें लोग कार्य करते हैं, ब्रिज से संबंधित जो कार्य होता है, ओवरफ्लाई वगैरह ट्रेन के जो बनते हैं, उसमें आपको कार्य करना पड़ेगा। याद रखना, चौथे नंबर पर मैंने रखा है असिस्टेंट कैरियज। असिस्टेंट कैरियज का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? जहां आपके डिब्बे बनते हैं, जहां आपके डिब्बे बनते हैं, आपने देखा होगा रेलवे का जो कारखाना होता है
कारखाना एक अलग चीज होता है, लेकिन कहीं कहीं डिब्बे बनते हैं, कहीं कहीं इंजन बनते हैं। कारखाने में रेलवे के इंजन के सभी पार्ट मिलेंगे और रेलवे के डिब्बे के सारे वहां पार्ट्स मिलेंगे। तो हर एक अपना अपना डिपार्टमेंट है रेलवे का, वहां वहां आपको तैनात रहना। तो स्टूडेंट असिस्टेंट कैरियर्स ये है जहां डिब्बे बनते हैं। अब असिस्टेंट लोको शेड का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, जो 5वें नंबर पर मैंने रखा है असिस्टेंट लोको शेड। यहाँ डीजल शेड है डिपार्टमेंट, यहाँ जहां इंजन बनते हैं। स्टूडेंट जरा देखो, अब आपको कौन सी पोस्ट अच्छी लगती है, आप उसी के अनुसार फॉर्म को फिल करें। याद रखना, असिस्टेंट लोको शेड डिपार्टमेंट डीजल शेड होगा जहां इंजन बनते हैं। अब आप 6वें नंबर पर देख सकते हैं असिस्टेंट लोको शेड, ए भी है। 5 और 6 नंबर के नेम ऑफ पोस्ट सेम दिखेंगे, लेकिन स्टूडेंट डिपार्टमेंट अलग दिखेगा। यहाँ डीजल शेड, यहाँ इलेक्ट्रिकल, यानी जो असिस्टेंट लोको शेड होगा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होगा। इसमें इलेक्ट्रीशियन का कार्य मिलेगा। जब रेल के डिब्बे बनकर तैयार हो जाते हैं या इंजन बनकर तैयार किया जाता है, या इंजन बनकर जब तैयार हो जाता है तो उसमें जो कनेक्शन वगैरह करने होते हैं लाइटिंग के, ये सभी कार्य आपको मिलने वाले हैं स्टूडेंट। अच्छा, अब देखो 7वें नंबर पर असिस्टेंट ट्रैक मशीन। असिस्टेंट ट्रैक मशीन क्या है प्यारे बच्चों, ट्रैक पर कार्य जो करते हैं। आपने देखा होगा ट्रैक पर जो कार्य करते हैं, ऑरेंज कलर के कपड़े पहने होते हैं, उसमें हथौड़ा अपना जो है छीनी दुनियादारी जो उनके औजार होते हैं लेके चलते हैं। कहीं कहीं पटरी गड़बड़ होती है तो उसको ठीक करते हैं, है ना। तो पटरी पर उनका काम होता है आवागमन का, चेक करते रहते हैं, पैदल भी चलते रहते हैं। इनके ऊपर काफी मेहनत भी पड़ती है प्यारे बच्चों। अब आप समझ गए होंगे असिस्टेंट ट्रैक मशीन यानी ट्रैक पर जो कार्य करते हैं ऑरेंज ड्रेस में होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। यहां मैंने 9 पोस्ट रखी सिर्फ, याद रखना, और सारी बाकी बहुत टफ मेहनत है इसलिए मैंने उसको नहीं रखा। अब देखो पॉइंट्स मैन वी, यहाँ ट्रैफिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों। सबसे अच्छी पोस्ट ये है, इतना याद रखना जो मैं यहाँ नाम ले रहा हूं। कैसे किसको रखना है पोस्ट प्रेफरेंस में हम वो आपको बता रहे हैं। तो पोस्टमैन पॉइंट्समैन वे में ट्रैफिक आते हैं जो ट्रैक वगैरह चेंज करते हैं, जो ट्रैक वगैरह चेंज करते हैं। आप देखे होंगे जहां बहुत सारी पटरियां होती हैं, आप सोच रहे होते हैं कि ट्रेन इस नंबर प्लेटफॉर्म पर जाएगी, लेकिन उसके बजाय दूसरे नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन चली गई, तो ट्रैकिंग चेंजिंग होते हैं। हालांकि ये सभी कार्य आपने देखा होगा ज्यादातर स्टेशन मास्टर के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन इनका भी कार्य अभी है। तो ये जो पटरी वगैरह चेंज करते हैं हाथ से नहीं चेंज होता है, सभी स्टूडेंट टेक्नोलॉजी इतनी तेज है, थोड़ा सा इधर किए वो जाके ट्रैक इसमें से इसमें चेंज हो जाते हैं। ट्रेन इधर के बजाय इधर जाने लगती है इस नंबर पर। तो जरा देखो, अब ट्रैकमैन ट्रेनर, ट्रैकमैन ट्रेनर क्या है, जो पटरी वगैरह ठीक करते हैं। यहां देखो, जो पटरी वगैरह ठीक करते हैं प्यारे बच्चों, उन्हीं को क्या कहा जाता है, ट्रैकमैन ट्रेनर। ये भी बहुत कठिन कार्य है ट्रैकमैन ट्रेनर का, जो पटरी वगैरह ठीक करते हैं। याद रखना इनके जैसा ये भी कार्य है, यानी असिस्टेंट ट्रैक मशीन और असिस्टेंट यहाँ ट्रैकमैन मेंटेनर, असिस्टेंट ट्रैक मशीन और ट्रैकमैन ट्रेनर, इन दोनों पोस्ट को आप याद रखना, बाद में चूज करिएगा। इतना याद रखना, लास्ट में जो पटरियों पर काम करते हैं, याद रखना बहुत कठिन कार्य होता है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको क्या देना है प्यारे बच्चों, यहाँ असिस्टेंट, असिस्टेंट यस एंड टी यानी सिग्नल जो झंडी दिखाते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको भी दे सकते हो। सेकंड प्रायोरिटी आप इसको देना पोस्टमैन को। मेरी बात मान लीजिएगा, नहीं पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर नौकरी मिल जाए तो बाद में देखा जाएगा, बाद में कुछ नहीं हो पाता है मित्रों, इतना याद रखना। पहले आप ये चूज कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर ये चूज कर सकते हैं, या पहले नंबर पर ये चूज कर सकते हैं, दूसरे पे ये चूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इसके बाद आराम वाला काम ये भी है, जितने भी वर्कशॉप वाले हैं, वर्कशॉप जो आपको कारखाने में काम करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, जैसे कारखाने में काम यहाँ भी करना है, और जहां डिब्बे बनते हैं, यानी असिस्टेंट
कैरियज और असिस्टेंट लोकोसेट, इन दोनों को भी आप भर सकते हैं। तो पहले नंबर पर आप पॉइंट्समैन भर दीजिएगा, दूसरे नंबर पर असिस्टेंट भर दीजिएगा, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर आप वर्कशॉप वगैरह जो असिस्टेंट लोकोसेट है या असिस्टेंट कैरियज है, ये सभी आप फिल कर सकते हैं। बात समझ गए। स्टूडेंट चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरे हैं, याद रखना इन चीजों को जानना जरूरी है। तो चलिए प्यारे बच्चों, और सारी वीडियो हम ऐसे लाते रहेंगे आपको जानकारी के लिए रेलवे ग्रुप डी के बारे में, है ना। और आपके रीजनिंग, मैथ और साइंस की क्लास चलने जा रही है बहुत जल्द इस चैनल पर प्यारे बच्चों, है ना। बायो की क्लास चलेगी, फिजिक्स चलेगी, केमिस्ट्री की चलेगी। हालांकि सर वो आउट ऑफ स्टेशन अभी आ जाएंगे, तो मंडे से आपकी क्लास चलेगी और रीजनिंग की भी चलेगी, है ना। तो चलिए इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।